एक कोन का कटा हुआ पार्ट, हम जैसा कि आपको बताए थे कि इलिप्स, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, सब चीज बच्चों क्या होता है, कोनिक सेक्शन होता है। एक कोन का कटा हुआ पार्ट होता है, एक पर्टिकुलर तरीके से आप उसको काटोगे ना, एक ब्लेड है और एक कोन को अगर एक स्पेशल टेक्निक से अगर आप काटोगे तो आपको कभी इलिप्स दिखेगा, कभी पैराबोला दिखेगा, कभी सर्कल दिखेगा, कभी स्ट्रेट लाइन दिखेगा। हर बार समझ रहे हैं ना, हर बार बच्चों अलग अलग चीज दिखेगा जब अलग अलग टेक्निक से काटोगे। और ये जो आप देख रहे हो अभी कवर पेज पे जो डिजाइनदार चीज घूम रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इलिप्स को एक्चुअली डिस्क्राइब करने के लिए, डिफाइंड करने के लिए भाई इलिप्स होता क्या है। तो पहली बात बच्चों, सर्कल का जो टुकड़ा है ना उसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दो, खींच दो, है ना, या तो वर्टिकली या तो हॉरिजॉन्टली, किसी भी प्रकार से अगर थोड़ा सा अगर आप है ना, क्या बोले सर्कल को क्या बोलते ऊपर से नीचे दबा देंगे तो ऐसा बन जाएगा। बिल्कुल, या तो खींच दे या तो दबा दे तो हमारा ये इलिप्स का शेप निखर के आता है। बात नंबर 1। अब देखिए 3 प्रकार से डिस्क्राइब करेंगे। अब कोई जूनियर बच्चे को बताना हो तो ऐसे बता देंगे कि भाई इलिप्स कुछ नहीं है, सर्कल बनाते हो ना तो सर्कल को थोड़ा चपटा बना, लेकिन आपको वो बात पता ही है, शेप तो कोई लेना देना नहीं, डेफिनेशन है क्या है। तो हम अभी आपको एक महत्वपूर्ण बात बोल रहे थे कि इलिप्स जो है ना ये भी आपका कोनिक सेक्शन ही है, मतलब एक कोन का कटा हुआ पार्ट। देखिएगा ध्यान से कि अगर आपको इस प्रकार से एक कोन है, ध्यान से देख रहे हैं, और अगर हम लोग ब्लेड लिए और ऐसे तिरछा काटे, ब्लेड लेने के बाद अगर हम इस कोन को तिरछा काट दिए और काटने के बाद जो हमारे को शेप दिखाई देगा ना बाबू, है ना, वही तो हमारा शेप इलिप्स होता है। ये वाला शेप देखिए, इसी शेप को हम इधर बनाया एक बार वर्टिकल करके और एक बार हॉरिजॉन्टल करके। समझ में आई बात कि कोनिक सेक्शन कोन का ही कटा हुआ पार्ट होता है हमारा, है ना। अच्छा, पैराबोला को फिर कहां से काटेंगे? पैराबोला यस पैराबोला को काटने के लिए इधर से काटो तो आपको ऐसा करके एक शेप दिखेगा, देखा। सर्कल को काटने के लिए आप ब्लेड को एकदम ऐसा रखो, ऐसे काटोगे तो आपको ऊपर से एक सर्कल, स्ट्रेट लाइन देखने के लिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देखने के लिए आप इसको एकदम सीधा काटो, है ना, ब्लेड से ऐसे। सब बताएंगे, सब धीरे धीरे दिखाएंगे, ये कोनिक सेक्शन पे हम कटते हुए काट के दिखाएंगे, है ना। तो अभी हम आपको बस सर्कल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि क्यों इस सब का नाम कोनिक सेक्शन लोगों ने रख दिया। अब देखो ना, एक्चुअली हुआ क्या था ना, लोगों को स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स बोलने में हर बार बोलने में बहुत तकलीफ हुआ करता। तो लोगों ने क्या करा, लोगों ने कहा कि भाई कोई एक ऐसा नाम दे दो जो सबके लिए चलेगा। तो लोगों ने बोला चलो इसका नाम कोनिक सेक्शन रख देते हैं। क्यों? क्योंकि कोन से कोन, बच्चों कोन तो जानते हो ना, जिसका वॉल्यूम आप पढ़े थे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसी कोन को बोला ऐसे काटोगे तो कुछ मिलेगा, ऐसे काटोगे तो कुछ मिलेगा, ऐसे काटोगे तो कुछ मिलेगा, ऐसे काटोगे तो कुछ मिलेगा। तो इसीलिए स्ट्रेट लाइन, सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, ये 5 वर्ड बोलने से बेहतर है कोनिक सेक्शन बोल देता है, इसलिए आपकी इस चैप्टर का नाम कोनिक सेक्शन है ना। तो अब हम लोग इसी मुद्दों पे बात करें। कहोगे सर ये भी इलिप्स का डेफिनेशन नहीं हुआ, इलिप्स का पहचान हुआ, है ना, कि इलिप्स को कैसे जानेंगे कौन इलिप्स है और कौन इलिप्स नहीं है ना। हाँ, वो उसका प्रॉपर्टीज हो गया, लेकिन इलिप्स क्या हुआ, इलिप्स किसे कहते हैं, व्हाट इज इलिप्स। हाँ बिल्कुल 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 बच्चों, तो इसको आज हम लोग इलिप्स को समझते हैं कि इलिप्स एक्चुअली में होता क्या है। तो इलिप्स इज अ लोकस, पॉइंट 1। सर इलिप्स आज लोकस हो गया, इलिप्स कोनिक सेक्शन भी आप बोले, इलिप्स बोले सर्कल जैसा ही है, पता कर देने वाला। तो ellipse is a locus of a point which moves such that its distance from fixed point। एक बच्चों फिक्स्ड पॉइंट करना होगा, दिस पॉइंट इज नोन एज फिक्स्ड पॉइंट, इसको कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट। लोकस है इसीलिए घूम रहा है, अंश इसीलिए घूम रहा है, लोकस है ना। तो फिक्स्ड पॉइंट से लेकर के, है ना, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट आर कॉल्ड फोकस, इज अ कांस्टेंट टू डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन। अब फिक्स्ड लाइन बच्चों ये हुआ, ये इधर का एक लाइन इधर और एक लाइन इधर, दो बच्चों यहाँ पे 2 फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, इसलिए इलिप्स में 2 फोकस होते हैं, है ना। और इसका जो डिस्टेंस है, यानी कि इस पॉइंट पे अगर हम लोग मान के चले ये पॉइंट बच्चों, तो यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस का रेशियो जो है ना बच्चों, यह रेशियो कांस्टेंट रहेगा,
नहीं बदलेगा। सर लगता है सर लगता है कि दो को पैराबोला को उल्टा करके जो हाँ बिल्कुल, दोनों पैराबोला को बच्चों कॉनकेव कॉन्वेक्स के बेसिस पे ऐसा कर दिया है, तो इसको हम लोग एलिप्स कहते हैं। ठीक है, दिस रेशियो, और ये जो बच्चों फिक्स पॉइंट से फिक्स लाइन की दूरी और बच्चों फिक्स पॉइंट से वेरिएबल पॉइंट के बीच की दूरी को इसेंट्रिसिटी कहते हैं, ये भी आपको पता है। ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम आपको पहले बता चुके हैं कि इसका इसेंट्रिसिटी जो है बच्चों वह 1 से कम होता है। फिर भी कहोगे सर फील नहीं आया, फील नहीं आया कि ये एलिप्स होता क्या है ना। आइए एक और छोटी सी बात एक्सपेरिमेंट करके हम आपको दिखाते हैं। बच्चों आपको क्या काम करना है, आपको अपने टेबल पे 2 पॉइंट को फिक्स कर देना, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, और एक रस्सी लेना। ठीक, एक रस्सी स्ट्रिंग धागा लेना है, पर्टिकुलर धागा का लेंथ बच्चों सेम ही रहेगा, नहीं घटेगा नहीं बढ़ेगा, और उसको ना बीच में 2 जगह पे फिक्स कर दीजिए और धागा को स्ट्रेच करके पेन से ऐसे करके घुमा दीजिए। तो ये धागा घूमेगा ऐसे 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 ऐसे, है ना, पेन आपका घूमेगा। तो जो आपको फिगर जो आपके सामने स्केच तैयार होंगे वही आपका इलिप्स कहलाएगा। आई बात समझ में? फिर से बताएं क्या करना है, 2 पॉइंट को फिक्स कर देना, धागा के 2। सर आज ही सर एक बार सर ऐसे वीडियो देखे सर 3 को पॉइंट को फिक्स कर दिया सर और धागा बांध दिया, ट्रायंगल बन गया सर। बिल्कुल सर उसमें सब पॉइंट सर ओवल बन गया सर ओवल। हाँ, ये हमारा स्ट्रिंग है मान के चलते हैं। ठीक है, ये हमारा स्ट्रिंग है, रस्सी है। इस धागा को एक पॉइंट यहां रख दीजिए, ए पॉइंट, और बी पॉइंट को इस धागा को फिक्स कर दीजिए, और धागा थोड़ा ढील रखिए, ढीला टाइप से, है ना, ऐसे करते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपका धागा कुछ इस प्रकार से रहेगा, ढीला टाइप से। ठीक है, फिर इस धागा को आपको क्या करना है, एकदम खींच के इस प्रकार से यहाँ पे कलम रख देना है, यहाँ पे पेन, यहाँ पे हमारा पेन होगा, है ना। और फिर पेन को करने के बाद इसको घुमा देना है, तो आपको ऐसे ऐसे घूमता हुआ जो लोकस मिल जाएगा ऑल साइड से, वो मिल जाएगा आपका इलिप्स का। तो बच्चों ये सब फिर बच्चा वाला बात हुआ, है ना, इलिप्स क्या है, क्यों है, कैसा दिखता है, कैसे इसका जन्म हुआ, है ना। लोगों का पहले बच्चों मानना था कि हमारा जो अर्थ और सन है ना, ये सब बात आई है इमेजिनेशन से। जब लोगों ने देखा कि भाई सन के चारों चक्कर अर्थ घूम रहा है ना, तो पहले लोग क्या मानता था, पहले लोग मानता था कि सर्कुलर पाथ में घूमता है। ये आप लोग पढ़े हो ना बच्चों, सर्कुलर पाथ में घूमता है। लेकिन फिर लोगों के लगा कि नहीं, जब हम लोगों का टेम्परेचर घटता है बढ़ता है, तो एक ये भी कारण है कि कभी सन से ज्यादा नजदीक आ जाते हैं तो बढ़ जाता है, और कभी दूर चल जाते हैं। तो एक रीजन ये भी है, और भी रीजन है, ज्योग्राफी में जानते हो, इसीलिए तो बेसिक ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री सब पढ़ाया जाता है, और तब जाकर के आप एक पर्टिकुलर सेक्शन में आते हो। तो बच्चों इस प्रकार से इलिप्स की जरूरत पड़ी, है ना। तो इलिप्स का तो जन्म हो गया, इलिप्स का बच्चों क्या कहते हैं ना, जन्म हो गया। तो अब इलिप्स के बारे में डेप्थ में जानने की जरूरत। तो आप हमेशा देखोगे कि आपने 2 छोर को 2 पॉइंट पे पकड़ा तो 2 फिक्स पॉइंट हो गया। ठीक है, तो यही आपका इलिप्स हो गया। तो देख सकते हैं आप, है ना, ये हमारा पेन घूम रहा है ना, ये हमारा पेन घूम रहा है बच्चों, और ये ग्रीन कलर का धागा है। ठीक है, ग्रीन कलर का धागा है और ये पेन घूम रहा है। तो रेड कलर का पेन हम घुमा रहे थे, घुमाते घुमाते हमारे पास कुछ इस प्रकार का शेप आया। क्लियर हुआ ये बात, इलिप्स कैसे बना, इलिप्स क्या होता है। अब इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात आपको नजर पड़ रहा होगा कि ये जो है ना सर, इन दोनों का धागा का लेंथ हमेशा सेम है ना, धागा का लेंथ ऑलवेज सेम है ना। ऐसा धागा का लेंथ हमेशा बदल रहा है, बस कभी दूरी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, कभी बढ़ने लगा, लेकिन धागा सेम। वही काम बच्चों अब हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दूरी है ना, ये दूरी जो घूम रहा था, ये इसका नाम कर लेते हैं P। तो ये हो गया हमारा PF1, PF1 यानी P से F1 की दूरी और P से F2 की दूरी वो हमेशा सेम, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, लेकिन एक ही बात सेम हो रहा है कि PF1 प्लस PF2 हमेशा सेम। तो वही हम आपको बताए हैं कि PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू फिक्स्ड, या फिक्स्ड कांस्टेंट, और जो कि बराबर है किसके, 2a के। अब PF1 और PF2 बच्चों आपको पता चल रहा है ना कि F1 F2 हमारा फिक्स पॉइंट है, जहां पे हम उस धागा के एंड पॉइंट को रखे थे, जो इस स्ट्रिंग के एंड पॉइंट को रखे थे। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार के शेप मिले, जिसको हम लोग बच्चों इलिप्स। तो इलिप्स को हमने 2 प्रकार से डिफाइंड करा, एक कोनिक सेक्शन का पार्ट बोल के बच्चों, और दूसरा कि धागा का लोकस देखा करके।
तो आप यहां से साफ साफ देख सकते हो कि हमारा कोई एक पी पॉइंट है। पी सर क्या है? पी इज अ एनी पॉइंट जो इस इलिप्स के चारों ओर घूम रहा है, कहीं भी हो सकता है, ये 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 भी हो सकता है, कोई भी एक पी पॉइंट है। तो यहां से यहां का दूरी, यहां से यहां का दूरी, यहां से यहां का दूरी, यहां से धागा तो वही रहेगा, दूरी हमेशा सेम होगा जो कि 2a के बराबर होता है, ये प्रूफ करेंगे बाद में, है ना। और ये पॉइंट बच्चों हम लोगों का पी एक्स कॉमा वाई, ये बात क्लियर होगा अंश, यहां तक कोई दिक्कत? तो लेंथ ऑफ टू साइड कांस्टेंट यानी कि इलिप्स होते हैं। अब इसी इलिप्स में बच्चों अगर हम इस फोकस का, ये फोकस फिक्स पॉइंट, हमेशा फिक्स पॉइंट इज फोकस, है ना। इस फोकस का कोऑर्डिनेट हम मान के चल लेते हैं आज c,0 क्योंकि एक्स एक्सिस पे, और दूसरा f2 जो है वो निगेटिव एक्स एक्सिस पे, सेम दूरी पे, तो -c,0 और ये ओरिजिन 0,0। ठीक है, तो आपको अब ये पता चल गया है कि हमारे पास PF1 शानदार चैप्टर है बच्चों, मजा आ जाएगा अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लिए, कॉन्सेप्ट को फील कर लिए, एक दो डेफिनेशन को रिदम बना लिए, एक दो डेफिनेशन को रट लिए, समझ गए, तो आपको बड़ा मजा आता है। एक ही बात आप हमें बताइए बच्चों, PF1 और PF2 जो है वह हमने क्या बोला कि वह बच्चों आपका 2a के बराबर होगा। आइए, PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2a। जरा इसको मैथमेटिकली बच्चों कैलकुलेट कर, इसमें 2a क्या है सर? 2a क्या है? बताएंगे। फोकस a,0 तो उसी का डबल हो जाता है। अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी ना कहते हैं उसको रेडी कर रहे हैं, है ना, जिस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सिंपल समझिए, अभी आप इतना समझिए ए क्या है, ए कोई कांस्टेंट होगा, 4, 5, 6, 10, 11, 12 एनी कांस्टेंट। ठीक है, ए कोई कांस्टेंट। तो सर ए क्यों लिए, 2a क्यों लिए, सिर्फ ए लेते, तो एक छोटी सी राज होगी जो बाद में खोलेंगे। पहले आप मैथमेटिकली बताइए, PF1 यानी कि P से F1 की बीच की दूरी, बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लें क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ सर, तो क्या लिखेंगे, x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। और PF2 क्या है, ये भी दो पॉइंट के बीच का दूरी है, x प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना, प्लस बच्चों y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट आएगा 2। ठीक है बच्चों, अब जब आप, खतरनाक काम है यहां पे, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, यानी कि सिंप्लीफाई करने का तरीका बोथ साइड स्क्वायर करोगे, दो बार, एक बार करोगे फिर एक अंडर रूट टकराएगा, एक बार और करोगे और होल स्क्वायर ओपन करोगे, तो फाइनली आपका समय बचाने के लिए बच्चों मुद्दों पे ला रहे हैं, नहीं तो चाहते तो हम इसको आधा घंटा में वही करवाते रहते, करते रहते, नहीं वो गलत हो जाएगा आपके साथ। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बच्चों वाई स्क्वायर अपॉन का बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा आफ्टर सॉल्विंग। ऊपर वाले को सॉल्व करने के तत्पश्चात आपके सामने कुछ इस प्रकार की चीज आ जाएंगे, ला सकते हो। तो इसके बीच में 2, 4, 10 लाइन का गैप है, जो गैप को आप चाहो तो घर पे फुर्सत के पलों में फिल कर सकते हो, नहीं चाहो तो छोड़ सकते हो, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। इसी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को हम कुछ मान लेते हैं, लाइक बी स्क्वायर एक अलग कांस्टेंट मान लेते हैं, है ना। होल स्क्वायर में से एक होल स्क्वायर घटाएंगे तो एक होल स्क्वायर मान। तो बच्चों जैसे ही हम इसके जगह पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रख देंगे ना, तब यह बन जाएगा इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन। दिस इज द बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स का जन्म हो गया। इलिप्स के स्टैंडर्ड, हाँ सी ये पॉइंट है, फोकस का पॉइंट c,0 माने थे हम, फोकस का पॉइंट हमने c,0 इस पर्टिकुलर जगह पे हमने एज्यूम करा, ओके। हाँ 2a इज द एनी कांस्टेंट, ओके, कोई कांस्टेंट है,
है ना, जो कांस्टेंट 2c से बड़ा है, हमें नहीं पता है, हम जानेंगे आगे। यस सर, हाँ का लेंथ है ना सर, जब हम चेंज नहीं करेगा। वेरी गुड, हमेशा बराबर रहेगा। टू ए कांस्टेंट, हम क्या बोल रहे हैं, उस समय से बोल रहे हैं कि बच्चों वो जो धागा का लेंथ है वो कांस्टेंट होगा, तो उसी धागा के लेंथ को ना 2a मान लिए, मानने की बात है वो। सर हाँ। और y एक्सिस पे सर क्या बोलते हैं सर, एग्जैक्टली सर a और a हो जाएगा सर, y एक्सिस पे पॉइंट p हो जाएगा सर, तो दोनों बराबर हो जाएगा है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए सिर्फ a नहीं माने, 2a मान लिए, Yes, sir. ताकि दो भागों में बटेगा तो हमको बांटने में सुविधा हो मेरे लिए। बच्चों हम इसको एक्स वाई जेड के पी लेमडा हेमडा कुछ भी मान सकते थे, लेकिन सुविधाजनक हो, ऐसा काम करने में मजा आता है, तो सुविधाजनक होगा। तो हमने इस सभी चीजों को देखा बच्चों, तो हमारे पास ये 1 प्रकट हो गया। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण काम सर आपने किया थोड़ा अलग है, इसका बच्चों शुरुआत थोड़ा अलग होता है। बहुत सारे बच्चे को तो पहला दिन समझ ही में नहीं आता वो क्या है, लेकिन अच्छी बात है कि आप लोग हर बातों को समझ रहे हो। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आया, भले ही हमने पुट करा उसी से आया। तो बच्चों यहां से आपको पता चल गया कि सी स्क्वायर जो हो गया ना, सी स्क्वायर हो गया क्या चीज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा एक बात और यहाँ पे बार बार बोला जा रहा है कि ये जो फिक्स्ड दूरी है ना, यह 2c से बड़ा होगा, यानी कि यहां से यहां तक का दूरी c, यहां से यहां तक का दूरी c, ये 2c ये गैप है, उससे ऑब्वियस है कि बड़ा होगा। जरा इस पे भी बात कर लेते हैं। सर ने बोल रहे हैं बड़ा होगा, यानी कि 2a हमेशा बड़ा होगा 2c से। फिक्स दूरी जो है ना, ये फोकस के बीच की दूरी से बड़ा होगा। तो यहां से हमें ये पता चल गया है जनाब कि a इज ग्रेटर देन c हो गया, यानी कि हमें ये पता चल गया है कि a स्क्वायर ग्रेटर देन c स्क्वायर हो गया, यानी कि ये पता चल गया है a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 हो गया। बोलिए ये बात समझ में आया कि a स्क्वायर सी स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा। अंश ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा। इसीलिए यही कारण था, एकमात्र यही कारण था जिसके चलते ना हम ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को बी स्क्वायर एज्यूम किए, नहीं तो बी एज्यूम करते तो वो कभी छोटा भी हो जाता, लेकिन बी स्क्वायर एज्यूम करने का, बी स्क्वायर एज्यूम इसीलिए कि भाई इसको लॉक कर दो, ये 0 से बड़ा है, क्योंकि ये बात बोलना है तो इसको भी सेटिस्फाई करा दे, तो एलिप्स का इक्वेशन आ गया। लेकिन अभी भी अधूरी बात है, अभी भी आपके मन में 2-3 बात है जो आपको कंफ्यूज या संदेह प्रकट करेगा, उन सभी को आगे डिस्कस करते हैं, है ना। जरा आगे चलिए बच्चों। तो आपको हम जैसे ही बता गए कि ये जो हमारा है ना पॉइंट था, ये जो हमारा पॉइंट था F1 और F2 है ना, ये पॉइंट के बारे में पहले हमारे को बच्चों एक इक्वेशन मिला है आज, जिसमें कुछ बात मत भूलिएगा जो लिखा हुआ है डब्बा में, एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक बात और हम आपको पहले मैथमेटिकली दिखाते हैं, फिर आपको समझाएंगे। इस बातों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप बच्चों वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर फंक्शन पढ़े हो, इसीलिए इस बात को छेड़ना चाहिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख सकते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिखा रहे हैं छोटा सा बच्चों। तो अब अगर हम लोग बोथ साइड स्क्वायर करें तो ये हमारा बन गया y बाई बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर। हाँ ना, मैथमेटिकली 1-2 लाइन बढ़ते गए हम कर सकते हैं। अब ऐसा करने के बाद आपने फंक्शन में देखा है कि सर अगर कोई चीज अंडर रूट में आ जाए तो सर उसको पक्का 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। ओके ओके, इसी बातों को बच्चों जरा मैथमेटिकली हम देखते हैं, 0 या 0 से बड़ा करने पे क्या होता है जरा। सर ये सब बात जरूरी होता है क्या ऐसा करना? यही तो बच्चों सोच है, इसी को तो करना है आपको। तो हमने 0 या 0 से बड़ा कर दिया, थोड़ा बेहतर शानदार चैप्टर है, पहले ही दर्जा दे चुके हैं बच्चों। 0 से बड़ा कर दिए क्योंकि डिनोमिनेटर वाला ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यहां से आपको पता चला कि a प्लस एक्स इंटू का a माइनस एक्स बच्चों 0 से बड़ा होगा। अब एक और छोटी सी बात अगर हम आपको दिखाना चाहें, एक नंबर लाइन प्लॉट करके बच्चों और माइनस a और a, तो आपको इनइक्वलिटी में एक बात समझ में आ गई। क्या बात समझ में आई? कि आपका जो x है ना, समझे नहीं समझे, चेंज कर दिए एक लाइन और, x प्लस a ऐसे ही था, इसको बदल दिए तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदल दिए।
तो हमारा ए जो है वह लाई कर रहा है माइनस ए के ए से बीच में। हमारा एक्स जो है, हमारा जो बच्चों ये जो एक्स है ना, ये हमेशा ए और माइनस ए के बीच में रहे। और ए कौन है? जो एक्स स्क्वायर के नीचे है। यानी कि हम इक्वलिटी का क्या है सर, वो क्लोज ब्रैकेट होगा ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो यानी कि हम लोग यहाँ से ये यस सर, तो डिनोमिनेटर में ए है इसलिए इसे वो नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, है ना। तो ए जो हो गया, एक्स जो हो गया वह माइनस ए से ए के बीच में ही रहेगा। सिमिलरली अगर आप इसी बातों को, इसी के शकल को देखो और इसी के शकल को जानो, तो आप सिमिलरली बच्चों ये फील कर सकते हो कि y जो होगा ना वह भी माइनस बी से बी के बीच में होगा, यानी कि b से छोटा होगा और माइनस बी से बड़ा। कहोगे तो मैथमेटिकली इसको भी दिखा देंगे, लेकिन नहीं सर, हम समझ गए, आप ऐसे ही करोगे, है ना, ऐसे ही आप करोगे। यस बच्चे, तो एक बात पता चला कि x माइनस ए के बीच में, y माइनस बी से बी के बीच में। ए है क्या, और मैं जानना है सर। हाँ, ए है क्या? ए है क्या? अब आपको हम बच्चों ये राज बताते हैं कि एग्जैक्टली ए क्या है इस फोटो के मतलब से। ठीक है, आज बताते हैं बच्चों। ये हमारा एक्स एक्सिस है, एकदम फील कीजिए। चलिए लास्ट में दिखाएंगे सर, उसे y कहां से कहां तक है सर? y माइनस बी से बी तक है, हाँ नो डाउट। यस सर, हो गया। हाँ, अब बच्चों ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। और इस प्रकार से दो पॉइंट पे हम ना एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट को फिक्स करके धागा रखें, और धागा को रखने के बाद घुमा दिए तो कुछ इस प्रकार का बच्चों अपने को एक फिगर देखने को मिला, जिसको दुनिया वाला ने कह दिया कि भाई इस फिगर को हम लोग कहते हैं इलिप्स। ठीक है बाबू, ये हो गया हमारा इलिप्स वाला फोटो। अब इस फिगर का कुछ नाम देना था ना, तो इसको लोगों ने कह दिया इलिप्स। अब बच्चों ये जो एक्स एक्सिस पे जो कट मारा ये वाला, तो यहां से यहां तक का दूरी कुछ मानना ही था, तो लोगों ने कहा चलो कुछ मान लेते हैं, इसको मान के चल लेते हैं ए। यानी कि सर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया a,0। हाँ बच्चों, तो सर इधर भी सेम दूरी पे होता है, तो इधर से इधर का भी दूरी मान लिया गया a, तो इस पॉइंट का दूरी हो गया बच्चों, कोऑर्डिनेट हो गया -a,0। तो बोला कि सर y वाले में भी कुछ मान लीजिए, बोले ओके, इस पॉइंट को मान लेते हैं 0,b और इस पॉइंट को मान लेते हैं बच्चों, बात करते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ अगर ध्यान नहीं रहा ना तो कहोगे ये क्या हो रहा है, आज हो क्या रहा है, आज तो पता ही नहीं चल रहा है। चलिए, तो हम आपको अब बता रहे थे, बीच में कट गया था, है ना, कि ये ना पॉइंट को हमने मान लिया b, 0,b। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया, अच्छा सर इस पॉइंट पे y एक्सिस वाले दूरी को आपने मान लिया b, अब मानना है तो b मान लिए, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया बच्चों 0, माइनस का b। तो अगर किसी इलिप्स में ये वाला दूरी अगर आप a मान लेते हो, ये वाला दूरी b मान लेते हो, देन इस इलिप्स का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा वह x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 होगा, है ना। और अभी अभी हम आपको प्रूफ कर दिए हैं एक गजब की बात कि बच्चों हमारा जो a होगा ना, x होगा ना, x ये माइनस a से a के बीच में ही होगा। देखिए माइनस a के बीच में ही है, ये हमारा x अभी अभी हम आपको मैथमेटिकली दिखा दिए। और y जो होगा ना, y भी सर माइनस b से लेकर के b के बीच में ही होगा, ये वाला देख लीजिए, माइनस b से b के बीच में ही होगा हमारा y। तो ये बात आपको है समझ में? हाँ बोलिए। यस सर। ओके, जब आप इतना बात समझ गए तो एक और लाइन है बच्चों, ये लाइन जो थोड़ा दूर खड़ा है ना, इस a,0 से थोड़ा दूर खड़ा है यहाँ पे, इसी लाइन को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। और आपको ये बात समझ में आएगा सर ऐसा ऐसा दो लाइन खड़ा होगा। यस बच्चों, तो आपको अभी तक ये बात समझ में आ गया कि किसी भी इलिप्स के लिए दो फोकस होगा और दो इलिप्स होगा। और फोकस का प्लुरल बता सकते हो अगर आप इंग्लिश ग्रामर के अच्छे जानकार हो तो बताइए। फोकी या फोकाई, कुछ भी हम लोग पढ़ सकते हैं, है ना। बताइए बेस्ट कौन रहेगा, फोकी या फोकाई? ये बेचारा कॉमेडी कर गया। हाँ
तो इंग्लिश से नहीं जाना बच्चों, फोकी फोका हिसाब ठीक है ना, उसमें नहीं चर्चा करेंगे, नहीं तो फिर क्या कहते हैं ना, कंट्रोवर्सी हो जाएगा, हाँ? कि मैथ्स पढ़ा रहे हैं इतने अच्छे से और प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़, रिजल्ट भी कुछ नहीं निकलेगा, निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा। तो बच्चों इसको हम लोग कहते हैं फोकी। अच्छा, एक और लाइन से हम आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे, एक और लाइन बच्चों, एक ऐसा लाइन ना जो इस ए पॉइंट से गुजर जाए और परपेंडिकुलर हो जाए। इस लाइन को, अच्छा इस लाइन को क्या कह सकते हैं आप बता सकते हो, क्योंकि पैराबोला इस लाइन के बारे में जानते हो, बताइए तो इस लाइन को क्या कहना पसंद कीजिएगा? हाँ वेरी गुड, इसको सर टी भी कह दो, टेंजेंट एट वर्टेक्स। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम एक पूरी रीत को उठाएंगे, उसके टर्मोलॉजी को बात करेंगे। तो आज हम आपको अगर एक ही बात बोले बच्चों, तो आज हम आपको महत्वपूर्ण बात बता गए कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सबको समराइज बाद में करते हैं, पहले आगे की बात पे करते हैं, इसेंट्रिसिटी पे आते हैं, फिर अंतिम में समराइज करेंगे कि आज हम आपको क्या क्या बता रहे हैं, है ना। इसेंट्रिसिटी बच्चों किसी भी इलिप्स में, ठीक है, किसी भी इलिप्स को अगर आप, एक मिनट का वक्त दीजिएगा, नॉट रिस्पॉन्डिंग हो चुका है, 2 मिनट बर्बाद कर लिए। अब बात करते हैं हम लोग इसेंट्रिसिटी पे। अब अभी तक आपने एक एक काम करा है, अभी तक आपने इलिप्स का इक्वेशन जाना है ना, जो जो जाने उसको साइड में लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर, आज स्लो रहने दीजिएगा, हमें आज मेरे स्पीड से रहने दीजिएगा, क्योंकि आज ही हम बेस तैयार कर लेंगे, बाकी टेंजेंट वगैरह पढ़ाएंगे तो आपको तो कहोगे ओके आता है सर, डेफिनेशन ही तो जान मारता है। और जैसा कि प्रॉब्लम प्रैक्टिकली हम अंश का पाए हैं कि डेफिनेशन वाला थ्योरी वाला अंश को थोड़ा दुख पहुंचा रहा था, इसीलिए आज हम थोड़ा डेप्थ में जाके आराम से बात कर रहे हैं। तो इलिप्स का बच्चों हमने ये इक्वेशन मारा था, लेकिन माना था, लेकिन बच्चों ये जो बी था ना, ये नकली भी था, है ना, ये नकली भी था, इसकी जगह पे कुछ और था, इसके जगह पे था कुछ हमारे पास ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, हमने इसको यस बच्चों, हमने इसको सब्स्टिट्यूट करा, समझिएगा, हाँ भाई कि हटा दो, हमने ये चेंजेस करा। तो बच्चों इसेंट्रिसिटी के लिए हमने ये चेंजेस करा, और उसके बाद फोकस जो होता है ना, किसी भी इलिप्स का बच्चों फोकस होता है, वो तो बताएंगे नहीं सर फोकस क्या होता है, इधर का बात इधर को सेटिस्फाई करा रहे हैं, इधर का बात इधर को सेटिस्फाई करा, यही अप्रोच होता है इसका। बच्चों फोकस के बारे में तो सर ज्यादा जानकारी नहीं दी है, बस ये जानकारी दी है कि फोकस ना एक्स एक्सिस पे होता है, और ये दूरी सर ए है। और आपने बोला सर इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी एक से कम होता है, यस बच्चों, तो ये जो आपका फोकस है ना F1, इसका कोऑर्डिनेट AE, 0 होता है, क्योंकि अगर ए में एक से कम से मल्टीप्लाई करेंगे तब यह F का कोऑर्डिनेट निकलेगा, F1 का, और F2 का कोऑर्डिनेट बच्चों माइनस AE, 0। फील करना, सब प्रूफ होगा, सबका प्रूफ बच्चों है, लेकिन पहले आप शुरुआत तो कर लो, है ना। तो हमने चेंजेज, एक काम ये करा, दूसरा काम सर आपने एक ये चेंजेज करा था, दूसरा चेंजेज हमने करा था बच्चों कि C, 0 जो फोकस माने थे ना, उसको अब बोल रहे हैं AE, 0, AE, 0, बोलिए, समझे, क्लियर हुआ बच्चों? तो हमने, हाँ, तो अब AE, 0 माने हैं ना, तो यहां से एक बात और उठता है सर, सर जैसे ही आप C के जगह पे AE रख दिए हैं, तो एक और बात उठता है, क्या हम लोग सर E = C/A लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, E = C/A लिख सकते हैं। और बच्चों इसको हम कहते हैं कि आप ना रेड कलर के डब्बा से हम घेर के रख देते हैं, इस पे बात करेंगे फिर से, ये E नहीं, ये एक अलग चीज हो जाता है, ये एक अलग चीज होता है, इस पे बात करेंगे, आएंगे, लेकिन जरा इधर चलते हैं। इसेंट्रिसिटी बराबर C/A, इसेंट्रिसिटी हमारा टाइटल, इसेंट्रिसिटी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमारा E = C/A आया, लेकिन जो थोड़ा मोड़ा चेंजेस किए, उस चेंजेस से इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ा, जरा उसको मैथमेटिकली दिखाते हैं। A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर = सर आपने B स्क्वायर करा, अच्छा सर A को A ही रहने दिए और C के जगह पे क्या रख दिए, AE रख दिए, AE = B स्क्वायर करा सर आपने, और यहां से होल स्क्वायर अगर करा जाए तो A स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर E स्क्वायर = सर B स्क्वायर मिल जाएगा। और अगर आप इतना कर रहे हो सर, तो A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर = A स्क्वायर E स्क्वायर भी लिख सकते हो।
और उसके बाद ए स्क्वायर का अगर आप डिवाइड लगा दोगे तो आपके पास जनाब आ जाएंगे क्या चीज, ई स्क्वायर, जो कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया। बच्चों दिस इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। सर मैथमेटिकली समझे डेफिनेशन क्या होता है इसेंट्रिक। बच्चों इलिप्स में इसेंट्रिसिटी को डेप्थ में समझते हैं और सबके लिए वैलिड होता है। तो इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर बराबर हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब बच्चों ये पॉजिटिव एक पॉजिटिव चीजों का, और जिसमें आपको ये पता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, और 1 से घटाएंगे तो ऑब्वियस 1 से छोटा होगा। तो यहां से आपको ये दिख रहा है मैथमेटिकली कि ई जो है वो 1 से छोटा, जैसा कुछ ए बी के किसी भी वैल्यू के कोई भी वैल्यू रख दो, बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा कोई मतलब नहीं। सर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हमेशा छोटा हो जाएगा सर, वो 1 से तभी होगा तो माइनस Obvious. 1 से छोटा होगा। यस सर बिल्कुल ई स्क्वायर 1 से छोटा हो जाएगा, बिल्कुल 1 से छोटा होगा। ऑब्वियस है ए बी के किसी वैल्यू के लिए, किसी रियल नंबर के लिए पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी चलेगा, खाली कॉम्प्लेक्स को छोड़ के। कॉम्प्लेक्स की अलग दुनिया बनेगी। अब बच्चों एक और छोटा सा काम मैथमेटिकली हम आपको कराना चाहेंगे। हम क्या चाहते हैं ना कि ये जो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, इसमें ना आप बच्चों 4 का मल्टीप्लाई और 4 का डिवाइड कर लो अपने मन से। सर ये सब अपने मन वाला काम कैसे होगा, आपको नहीं करना है, आपको बस देखना है, फील करना है। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों वी कैन से क्या बोल सकते हैं 2b का होल स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर, है ना। बोलिए 2a का होल स्क्वायर अपॉन 2b का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। और बच्चों ये 2a जो है यहां से देखिएगा, यहां से यहां तक का दूरी है 2a, यहां से यहां तक का दूरी है 2a। इस बच्चों 2a को हम लोग कहते हैं मेजर एक्सिस। क्या कहते हैं बच्चों, मेजर एक्सिस। बड़ा होता है इसीलिए मेजर एक्सिस 2a। यस सर, और 2b को सर माइनर एक्सिस। यस, और 2b को कहते हैं माइनर एक्सिस, क्योंकि यह छोटा होता है, क्योंकि यह चपटा है, ऐसे चपटा हुआ यह आपका इलिप्स है, तो इसको हम लोग कहते हैं माइनर एक्सिस। इस मेजर एक्सिस को हम लोग मान के चल लेते हैं कैपिटल एम, माइनर एक्सिस को मान के चल लेते हैं प्यारे बच्चों स्मॉल एम। ओके है। तो ओवरऑल आपको एक चीज और लिखने का मौका मिल रहा है, इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस मेजर एक्सिस अपॉन माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर। एक्चुअली हम आपको ये बताना चाहते हैं, उल्टा क्षमा प्रार्थी है, माइनर एक्सिस अपॉन मेजर एक्सिस का होल स्क्वायर। यस सर, ओके बच्चों। एक और बात सर, ई का वैल्यू 1 से छोटा होता है। बार बार प्रूफ हो रहा है कि ई का वैल्यू 1 से छोटा होता है। वेरी गुड। अब इतनी बात का फिर कीजिए, नोट कीजिए, समझिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बोले कि इसको थोड़ा होल्ड करिएगा, इस पे चर्चा होगी। चलिए अब इस पे भी चर्चा कर रहे, नहीं तो कई बार में भूल गए। ई सर आपने क्या करा, आपने सिर्फ चेंजेज करा, आपने सर सिर्फ और सिर्फ चेंजेज करा था, तो हमें ई स्क्वायर इज इक्वल टू अभी अभी मिला। तो बच्चों ई इज इक्वल टू आपने क्या बोला सर, दिखाया था, जस्ट एज्यूम करिए थे, चेंजेज हुआ था, तो ई इज इक्वल टू क्या मिला था, सी बाई ए। इसको क्या कहते हैं सर, यस बच्चों, इस ई इज इक्वल टू सी बाई ए को हम लोग बड़ा खूबसूरत नाम देते हैं, और वह नाम है बच्चों डिग्री ऑफ फ्लैटनेस। क्या नाम है, नया नाम है डिग्री ऑफ फ्लैटनेस। डिग्री ऑफ फ्लैटनेस बच्चों, बड़ा ही खूबसूरत प्यारा सा नाम का आज हम लोग बच्चों क्या कर दिए, नाम ले लिए, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस। व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्लैटनेस, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस यानी कि सी बाई ए, समझिएगा, सी बाई ए, है ना सर। इलिप्स में आपने डिग्री ऑफ फ्लैटनेस इंट्रोड्यूस करा था हमें, सी बाई ए, यही है, यही डिग्री ऑफ फ्लैटनेस के बारे में। इसी को इसेंट्रिसिटी कोई लोग कहता है, तो कोई लोग डिग्री ऑफ फ्लैटनेस कहता है, समझ रहे हैं। इलिप्स के केस इसेंट्रिसिटी को सर डिग्री ऑफ फ्लैटनेस कहते हैं सर, ऐसा हमेशा इलिप्स में कहते हैं, और सर और में भी कहते हैं, इलिप्स में, क्योंकि फ्लैट कितना है, यस, हाँ। अब एक और मैथ्स की बातें हो जाए, ई स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों, हम अभी तक आपको बता रहे हैं कि हम अभी तक इस रिजल्ट पे आप आए हैं, ई स्क्वायर इक्वल टू हाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और बच्चों ई हमारा सी बाई ए के बराबर है,
यानी कि हम लोग इसको सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। हाँ बोलिए, एलसीएम लेके काट देंगे सर। ऐसा लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब ऐसा जब हम लोग लिख सकते हैं तो एक चीज और आप देखो, ई स्क्वायर इज इक्वल, एक और बात प्रूफ हो जाएगी, एक और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए और दैट प्रूफ हो जाएगा। बच्चों अब एक खूबसूरत चीज आपको देखने को मिला, ये ए क्या है आपका मेजर एक्सिस का बच्चों पॉइंट है, मेजर एक्सिस का दूरी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, इज इक्वल अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ई इज इक्वल टू सर सी बाई ए कर गए। और सी क्या है जरा आप बता सकते हो, सी क्या है, फोटो दिखा दे। मान लीजिए सेंटर को सर, सेंटर को मान लीजिए सर। हाँ हाँ, तो बच्चों ए ई स्मार्ट ए ई है सर, ए ई। ठीक, एक्चुअली हम आपको जो जो हमको बताना है हम उसी के रिगार्डिंग आपसे पूछ रहे हैं, तो हम आपको बताते हैं सी क्या है। सी है बच्चों सेंटर से फोकस की बीच की दूरी। हाँ पहले बताइए, क्योंकि हमारे जो जो काम की चीज है उस बात को हम बोलेंगे। सी क्या है, सेंटर से फोकस की बीच की दूरी गैप, सी है, ये वाला सी था, सेंटर से फोकस की बीच की दूरी है सी। और ए क्या है, ए क्या है बच्चों, इसी टर्म में बोलिए। ये सर सर टू सी ए है हमारा सेंटर से वर्टेक्स का गैप, ये है यस सर। सर ऐसा होगा क्या, ऐसा ये सर ए तो उसके टू सी हो जाए सर? नहीं, मिड पॉइंट नहीं है। आप सोच रहे हैं सी कॉमा जीरो मिड पॉइंट, नहीं। तो हम आपको ये बोल रहे हैं बच्चों कि E इज इक्वल टू सी बाई ए, और सी को बता रहे हैं सी जो है वह सेंटर से, है ना, ऐसे करके कह देते हैं, दूरी का ये साइन होता है, फोकस की बीच का दूरी, गैप लिख देते हैं ऊपर, सेंटर से फोकस का गैप है ये। ओके, और बच्चों ए क्या है, सेंटर से फोकस का, सेंटर से वर्टेक्स का, वर्टेक्स का गैप। क्लियर हुआ, सी क्या है, ए क्या है। अब वो बाबा नाम लेते हैं ना, उस नाम से अच्छा एबीसी कुछ कुछ ऐसे ऐसे अल्फाबेट ले रहे हैं जिससे कि आपको समझने में सुविधा हो रही है इस पर, है ना। तो सेंटर से ओरिजिन से वर्टेक्स का नाम होगा सर, ए ओरिजिन से ये सेंटर होगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है तो ओरिजिन कहेंगे, लेकिन जहां पे मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस मीट करता है उसको सेंटर कहते हैं। ठीक, सेंटर। ठीक है सर, इस सिचुएशन ठीक है सर। इस सिचुएशन में ओरिजिन है, लेकिन हर बार ओरिजिन होगा ये जरूरी नहीं है, इसलिए हम ओरिजिन ना बोल करके सेंटर बोल। ओके ठीक है। ओके सर। अगले मुद्दों पे बच्चों जरा चलिए अगले मुद्दों पे। अब जरा सर्कल से इसको कुछ रिलेट करें बच्चों। सेंटर से फोकस की दूरी, सेंटर से वर्टेक्स की दूरी, ये सर्कल कब बन जाएगा, जब ये जो थोड़ा खींचा हुआ है ना इसको सर दबाओ, प्रेस करो बोथ साइड, ऐसे दबाओ दोनों साइड, तो दबाओगे ना तो एक सर्कल बन जाएगा। तो जैसे सेंटर पे आ जाएगा तो होगा सर, है ना सर, सेंटर पे आ जाएगा। यस सेंटर पे बी इक्वल टू 0 होगा। यस बच्चों, तो सी जो है वो जीरो की ओर टेंस करेगा, सी जो है वो जीरो होने का कोशिश करेगा, और बच्चों ई जो है फ्लैटनेस वह भी जीरो की ओर घसकेगा, तब यह एक सर्कल बन जाएगा। देखिए देखा, तब यह क्या बन जाएगा, सर्कल। यस सर, हाँ सर, क्योंकि सर ई सेंट्रिसिटी सी बाई ए सी टेंस टू 0 हो जाएगा तो ई ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। और आपको भी पता है कि सर्कल का एक्सेंट्रिसिटी 0 होता है, वो भी आप फील कर रहे हैं। अच्छा हाँ, एक और फील कीजिए, एक और। अब आप बताइएगा, जब आप ये एक्सेंट्रिसिटी ये समझ रहे हैं तो एक बात बताइएगा कि अगर बच्चों हम सी को ए की ओर घसकाएं, ए की ओर, है ना, सी को, तो बच्चों इसेंट्रिसिटी पे कहां असर पड़ी, इसेंट्रिसिटी 1 होगा, और इसेंट्रिसिटी जब 1 होगा तो ये लाइन, ये जो है ना आपका ये प्रेस होगा, घटेगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यही बात हम आपसे बुलवाना चाहते थे। गजब, मजा आ गया आपको, ये सब बात बच्चा लोग बोलने लग जाना ना तो हमको मजा आ जाए, है ना। और इस सीन में क्या होगा बच्चों, जब सर्कल बनेगा
तो आप दोनों फोकस के बारे में कुछ विचार कर सकते हो, दोनों फोकस एक हो जाए। जब सर्कल बनेगा तो हम ये लिख देते हैं दोनों का दोनों फोकस बच्चों, दोनों फोकस एक बन जाएगा, एक हो जाएगा, मतलब एक बन नहीं जाएगा, एक जगह पे आ जाएगा, दोनों फोकस फोकस एक हो जाएगा। सहमत? ये सर बोथ फोकस कोइंसाइड। ओके। सर लेकिन सर ई एक होगा तो सर पहला पूरा बनना चाहिए ना सर, लेकिन स्ट्रेट लाइन की तरह वो बिहेव करेगा, ई दोनों बसेगा सर। ई एक होगा तो बच्चों इस सीन में तो आप ना यहां पे क्या हम आपको बता रहे हैं ये आप जानने का कोशिश ही नहीं की। यहां हम आपको क्या समझा रहे हैं पता है? यहां हम आपको अभी एक वर्ड बोले हैं, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस। डिग्री ऑफ फ्लैटनेस को बच्चों विजुअलाइज करा रहे हैं यहां, है ना बच्चों? यहां ही ई जो है ना वह डिग्री ऑफ फ्लैटनेस का रोल निभा रहा है बहुत अच्छे से, कि अगर जीरो कर दो फ्लैटनेस जीरो कर दो, ये बराबर हो जाएगा। हाँ यहां ई लिख देते हैं, यहां ही ई डिग्री ऑफ फ्लैटनेस का कितना फ्लैट। नेपियर साहब को जानते हो ना बच्चों? नाम सुने हैं सर। गैलीलियो जानते हो ना? जॉन नेपियर के जानते हैं सर, फिजिक्स का तमाम वैज्ञानिक सर। यस, उन्हीं लोगों का योगदान था ये सब चीजों को मैथ्स में, फिजिक्स में, एस्ट्रोनॉट में बच्चों। ये चीज सिर्फ मैथ्स नहीं है, ये हमारा यूनिवर्स है। समझ रहे हो यूनिवर्स कैसे है? देख लीजिए यहाँ पे सन है, चारों चक्कर पृथ्वी काट रहा है, उसके पाथ के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, है ना? बहुत जबरदस्त पाथ है। यानी कि सर वो जो पाथ पे घूम रहा है उसका दो फोकस है। फिजिक्स में जानोगे वो दो फोकस पे गजब का जादू होते रहता है, फिजिक्स वाले सर डेप्थ में पढ़ाएंगे। जो दो फोकस है हमारे सौरमंडल में, उसमें दो फोकस की गजब की जादू होती है ना? और एक फोकस में सर जैसे दूसरे फोकस से पता नहीं क्या है, ब्लैक होल है कि क्या है पता नहीं। फिजिक्स में हमको भी ज्यादा नहीं जानकारी, फिजिक्स में आपको ये उठेगा, लिटिल बिट उठेगा। हायर में, हायर पढ़ाई में बहुत बढ़िया से डेप्थ में डिस्कस। तो बच्चों ये मैथ्स भी है, फिजिक्स भी है, हमारे सौरमंडल के बारे में भी है, लेकिन हम लोग एक पर्टिकुलर इलाका तय कर लेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम अगले पॉइंट पे आते हैं, नहीं तो काफी सर जब सी सर हाँ। तो जब सी फंसेगा तो सर पूरा सर वो इलेक्ट्रिक सर वो कॉइल थोड़ा सा दबेगा है ना सर। जब सी ए पे जाएगा सर तो पूरा सर इलेक्ट्रिक छुप चपटा हो जाएगा, तो आगे आते जाएगा सी। बिल्कुल, दोनों लाइन तो वर्टिकल एलिप्स भी बनने की संभावना होगी, यही आप कह रहे हो? करेक्ट, हाँ सर, मतलब कि ऊपर नीचे दोनों सर जाएगा सर, जो एक ही तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो, है ना सर? बिल्कुल। अगले पॉइंट पे प्यारे बच्चों चलते हैं, नहीं तो इलिप्स थोड़ा लंबा हो जाएगा। दो इलिप्स बच्चों सिमिलरिटी की बात कर लेते हैं। कैसे नहीं बात करेंगे? क्लास 10th में थे ट्रायंगल की सिमिलरिटी की बात किए थे, क्लास 10th में थे सर्कल की सिमिलरिटी की बात किए थे। तो टू इलिप्सेस आर सिमिलर इफ देयर इसेंट्रिसिटी आर सेम, यानी कि केवल इसका इसेंट्रिसिटी बराबर कर दो ना तो वह इलिप्स सिमिलर हो जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है बच्चों? दो इलिप्स सिमिलर कब कहलाएगा? जब उसका इसेंट्रिसिटी आप सेम कर दो। अगले पॉइंट पे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। गैप बिटवीन अपर एंड समझ रहे हैं, एंड माइनर एक्सिस एंड फोकस इज इक्वल अपर एंड मतलब अपर एंड, ये वाला अपर एंड ये, ओके सर। ठीक है? तो कह रहे हैं गैप बिटवीन अपर एंड एंड माइनर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस इज ए अपर एंड ऑफ माइनर ब्रैकेट लिखा है। यस, वो तो बी होता है सर। थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम है बच्चों। तो वो तो बी होता है सर, ये थोड़ी होता है। गैप, अरे रुक जाइए, गैप बिटवीन अपर एंड ऑफ माइनर एक्सिस ए एंड फोकस की बात फिर हटा दीजिए बी, ठीक है? थोड़ा सा भाषा में यहाँ पे गड़बड़ी हो चुकी है। ओके बच्चों, आगे बढ़े। फिर ये लिखे क्या? मतलब कि ये फोकस हमारा, फोकस का क्या नाम दिए थे बच्चों? ए कॉमा 0। आइए ना हम एक मैथमेटिकली करके देखते हैं कि हम क्या यहाँ पे बताना चाह रहे थे, वो पता चल जाएगा। ये सेंटर, यह बी कॉमा 0, ये बच्चों ये दूरी आपका बी, ये दूरी आपका ए ई, और ये दूरी बच्चों जरा निकालिए तो क्या होगा? हाइपोटेनस एक्स स्क्वायर, है ना? इसको एक्स मान लेते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
बी स्क्वायर प्लस का ए का होल स्क्वायर। ओके, पाइथागोरस थ्योरम। तो एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम बाबू, चलेगा क्या? तो एक्स समझ स्क्वायर गए सर। इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का बच्चों ए की जगह पे क्या लिखना पसंद कीजिएगा? ए की जगह पे सर ए ई के जगह पे सर वो सी बाई ए कर सकते हैं सर, और ए काट के सी भी डायरेक्ट सी कर, ए की जगह पे केवल सी कर। ए सी। नहीं, एक हमको दूसरा चीज लिखने का मन कर रहा है। ए के जगह पे जरा यहां से आइए तो लिख दें, उधर लिख देते हैं फिर आपको दिखेगा। तो ए के जगह पे बच्चों पहले अभी हम लोगों ने क्या जाना है, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस वगैरह की बात कर रहे थे ना। तो क्या बात कर रहे थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों ई स्क्वायर पहले, और इज इक्वल टू हम लोग यही बात कर रहे थे। तो इसको हम लोग इधर ले आते हैं ए को, तो ए स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर के जगह पे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लिखा जा सकता है बड़े खुशी से, है ना? यस सर, हाँ सर। तो क्योंकि आज स्क्वायर है इसीलिए हमने इसको याद करा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों, है ना? तो अच्छा, अब समझ में आया हमें, रुक जाइए, बहुत सही लाइन था। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया मेरे भाई, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? ए हो गया। गजब की बात, ओ माय गॉड, ये तो हम पहले देख ही नहीं रहे थे, अब आया। बिल्कुल सही है बच्चों। क्या है ये पॉइंट, जरा इसको समझिएगा, इसको आप समझने का कोशिश कीजिए कि आपका ए एक्स इज इक्वल टू ए आया है, यानी कि बच्चों ये लेके सर बी का दूरी सर वो वर्टेक्स से लेके सर सेंटर की दूरी के बराबर हो जाए। यस, ए के बराबर होगा। यही तो बात कह रहा है कि गैप बिटवीन अपर एंड पॉइंट, दिस पॉइंट इज अपर एंड पॉइंट। आप समझे? अपर एंड पॉइंट, और दिस इज फोकस। फोकस से अपर एंड पॉइंट की दूरी ए है, ये हमने प्रूफ कर दिया। प्रूफ क्लियर हुआ? याद रखिएगा। यानी कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल आपको कभी बना इलिप्स में बच्चों, तो आपको उसका परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस सब पता होना चाहिए। बहुत शानदार बात बच्चों। अगर रेंडमली कोई इलिप्स दिख गया अपने को जीवन में कभी भी, ये इलिप्स दिख गया ना, तो बच्चों यहां से यहां तक का दूरी बी है, यहां से यहां तक का दूरी सर ए है, और यहां से यहां तक का दूरी सर ए है, समझिएगा। और ए यहां से यहां तक का भी दूरी है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, दो दूरी ए है। क्लियर है? सर ई का एक और बात बोल बोलिए सर, ई का वैल्यू बहुत से छोटा है, इसलिए मल्टीप्लाई करके हर बार ई का वैल्यू हमसे छोटा ही देख रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन हर बार वही नहीं देखना है ना? अच्छी बात है, लेकिन हर बार कुछ कुछ अलग अलग देखते हैं हम लोग। गजब गजब, हमको तो आज मतलब गजब मजा आ रहा है कि हर बार वैभव जो है ना ई से छोटा ही वन। ये वाला सर स्पीच ले गजब तक पैसे कुछ मतलब कि लगाने के लिए कहां से डिड्यूस कर दिए सर, एक्स इक्वल्स टू ए हो गया, सोचे नहीं सर। और पता नहीं कहां से कहां बच्चों शुरू हो रहा है, आज हमको भी नहीं पता चल रहा, जादू हो रहा है, है ना? अगले पे चलते हैं। अगला पॉइंट बच्चों अब आते हैं। अब मतलब एक लेक्चर तो इंट्रोडक्शन में निकल गया हमारा, अब आए मुद्दा पे। यहां से आपको वहां से राहत मिला अब, या फिर उधर भी ज्यादा अच्छा था। उधर ना एक ही दो सेंटेंस को बच्चों हम लोग खींच रहे हैं, लमार रहे हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चूंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन बच्चे को परेशान करता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला आराम से निकल जाता है, ये जो डेफिनेशन वाला है ना, ये परेशान करता है। तो एक छोटी सी गलती आपको यहाँ पे एक्स दिख रहा होगा कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 अगर कोई 2 डिग्री का नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, तो पहली बात डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, और एच स्क्वायर इज लेस देन ए भी होना पड़ेगा। तो बच्चों यह इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। याद आया? बता चुके हैं इलिप्स के लिए एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी तो हाइपरबोला, इक्वल टू तो पैराबोला, लेस देन तो इलिप्स। ये बात हम आपको बता चुके हैं। अब बच्चों जरा हम लोग मुद्दे पे बातों पे आते हैं। एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। ओ माय गॉड सर, लेटस रेक्टम किसको कहते हैं? बच्चा बताएगा, हम ना बताएंगे। बताओ, आपके हाथ में कलम है, ड्रॉ करो इस फिगर में लेटस रेक्टम कौन है? आप तो सर बताएंगे नहीं, हम बोले पैराबोला में बताए थे। सोचो क्या होगा लेटस रेक्टम, बताइए। लेटस रेक्टम पहले बताइए। हाँ वेरी गुड, मिटा दीजिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितने लेटस रेक्टम होंगे? 2, और जो फोकस से गुजरेंगे एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। वेरी गुड बच्चों, दिस इज योर लेटस रेक्टम। हो गया बच्चों, भावनाओं में बह गए। हाँ, दिस इज बच्चों लेटस रेक्टम, इसीलिए लेटस रेक्टम को नाम दिए।
इससे पहले ना नाम लिए डायरेक्ट उठा लिए, क्योंकि बच्चा पैराबोला पढ़ के आया ना भाई, डायरेक्ट इलिप्स पढ़ रहा होता तो लेटेस्ट रेक्टम पे 5 मिनट बर्बाद करते उससे ज्यादा अच्छा। इंड पॉइंट निकालना है बच्चों, दो लेटेस्ट रेक्टम है, इलिप्स का इक्वेशन जैसे ही कोई आ जाए तो झटाक से लिख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यानी कि ये पॉइंट सर a,0 हो गया, ये पॉइंट b,0 हो गया, ये सब आप समझ जाइएगा। और उसके बाद फोकस जो हो गया सर वह a,0 हो गया, ये भी समझ जाइएगा। ये 3 बात आपके दिमाग में झटक पटक क्लिक करना चाहिए। सर लेटेस्ट रेक्टम पर सर इंड पॉइंट क्या मानेंगे सर? ये वाला ए है और ये वाला बी है, इसी ए बी पे बात करना है। ये लेटेस्ट रेक्टम का जो इंड पॉइंट है ना, इसी के कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों एक्स एक्सिस एक्स तो आपको पता है ए होगा सर, ए वाई कोऑर्डिनेट सर निकालते हैं, वाई वाला असली लगाइए। तो वाई वाला सर क्या करते हैं ना, पुट x इज इक्वल टू ए बाई ई को इस इलिप्स में पुट कर देते हैं, है ना, इन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में डाल देते हैं जनाब। तो वाई निकल गया, वाई का देखिएगा तो 2 वैल्यू पता चलेगा। आइए जरा अब डालना है बच्चों, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी फंसा सकता है आपको, है ना, लेकिन हम आपके साथ हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात सर ए से काट दो, 1 माइनस ई स्क्वायर आ रहा है वेरी गुड, ब्रैकेट में बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों, है ना, 1 माइनस ई स्क्वायर। अच्छा 1 माइनस ई स्क्वायर आया, 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, है पता नहीं? पता प्रीवियसली हम आपको बता रहे थे पीछे, प्रीवियसली क्या बता रहे थे कि ई स्क्वायर बच्चों, ये सब बात अच्छा है, ये बात नहीं भूलिएगा कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है, ये मत भूलिएगा, बहुत क्रांतिकारी शब्द है। कि जो हमारा इंड पॉइंट है लेटेस्ट रेक्टम का, वो 2 पॉइंट निकला होगा, वाई का 2 वैल्यू निकला होगा। इस पूरी चीजों को सॉल्व करने के तत्पश्चात, और बच्चों सॉल्व करने के तत्पश्चात जो आप बोल रहे हो ना, वो आप ई के फॉर्मेट में बोल रहे हो। ओके, नो डाउट सर, बहुत अच्छी बात, आप ई के फॉर्मेट में बोल रहे हो, आप करेक्ट बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों मुद्दा यहां ये है कि जब भी कभी आपको कोई इलिप्स का इक्वेशन देगा ना, तो आपको ए देगा, बी देगा, आपको मेजर एक्सिस देगा, माइनर एक्सिस देगा, इसेंट्रिसिटी ना देगा, समझ रहे हैं? इसीलिए आपको जो अपना आंसर बोलना है वो ए बी के टर्म में बोलना है, बात नंबर 1। तो यहां से आप अगर देखोगे ध्यान से, तो बच्चों हम लोग यहां से, है ना, 1 माइनस, वेरी गुड 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख सकते हैं, शाबाश। और उसके बाद यहाँ पे जैसे लिख देते हैं, तब हमारा वाई का 2 वैल्यू निकल गया ए बी में। एक स्टेप और आपको कर लेना चाहिए वैभव, है ना, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना, यहाँ पे हम लोग बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह इधर ला करके साइन बदल दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू बच्चों, है ना, बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस माइनस का, यानी कि आपको एक पता चल गया होगा, ये बी स्क्वायर बाई ए है, तो दूसरा बच्चों माइनस बी स्क्वायर बाई ए है। ये होगा आपके शॉर्ट नोट का इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ में आई? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके शॉर्ट नोट में जरूर इंक्लूड होगा जब आप इलिप्स का बनाओगे। तो अगले मुद्दों पे बात करते हैं बच्चों। अगला पॉइंट है हमारा, अगला बात हम आपसे जानना चाहेंगे एलएलआर के बारे में, बता सकते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के बारे में। यस सर, फोरे नहीं होता है पता है ना, यहाँ फोरे नहीं होगा, नहीं तो आदत हो जाता है आपको फोरे का। यहाँ होता है बच्चों कि सर यहाँ से यहाँ तक का दूरी बी स्क्वायर बाई ए है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी सर बी स्क्वायर बाई ए है, और यहाँ से यहाँ तक का अगेन दूरी बी स्क्वायर बाई ए है। अगर माइनस में लिखते हैं तो घट के तो सर बर्बाद कर देगा, यानी कि सर, है ना, 2b स्क्वायर बाई ए हो जाएगा हमारा एलएलआर। मत भूलिएगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बिल्कुल नहीं भूलना है कि क्या होता है। फोरे नहीं बोलना है, बच्चे को आदत हो जाता है फोरे फोरे फोरे, इतना बार रट लेता है कि बोलते बोलते उसके मुंह से हर बार वही निकल जाता है। लेकिन बच्चों लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो आया वो हमारा ए बी के टर्म में आया, ई के टर्म में भी तो कुछ आ सकता है। जरा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम को ई के टर्म में भी समझते हैं, है ना, लिखते हैं। तो बच्चों हमारे पास अभी अभी निकला है एलएलआर, प्यार से हम बोल रहे हैं, फुल फॉर्म आप जानते हो, इसीलिए फुल फॉर्म होता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन ए।
प्यारे बच्चों, अब इसको ई की टर्म में जान रहे हैं। ई की टर्म में जानने से एक विशेष बात का पता चलेगा। क्या पता चलेगा सर? देखिएगा, पहली बात बदल कैसे रहे। 2 कर रहे हैं, ए कर रहे हैं, बी स्क्वायर कर रहे हैं और ए स्क्वायर कर रहे हैं। पता है ए स्क्वायर क्यों किए हैं? ताकि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के जगह पे हम आपको अभी इसी वक्त 1 माइनस ई स्क्वायर रखवाने का कष्ट करवाएंगे। तो आगे रख दिया सर, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है, अब हम आपको डिफरेंस समझाते हैं। एक और बात, गजब की बात का हम आपको अंतर बताते हैं। बच्चों, ये अगर हम आपसे पूछे बताओ LLR क्या होगा, तो आप बोल दिए 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो बच्चों, ये रिजल्ट जो हो गया ना, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट हो गया, लिख देते हैं कॉपी में, याद रखिएगा कि हाँ सर ने बोला था। ये जी मेन के लिए इंपॉर्टेंट हो गया 2b स्क्वायर अपॉन ए। लेकिन अगर आप LLR हम आपसे पूछे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम और आप इस प्रकार से बोल दिए, क्या चीज है ना, ई के फॉर्मेट में, अगर हम आपसे LLR पूछ लिए और आप बोल दिए सर 2a इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो बच्चों ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो गया जेई एडवांस के लिए। क्या बात सर, ऐसे होते हैं जेई में जेई एडवांस का अंतर, समझ रहे हैं कुछ बात? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर IIT एडवांस। आई बात मेरी समझ में? क्या हम आपको बोलना चाह रहे हैं, यही सीखना है। एडवांस में ये बात पूछता है, इसी बातों को और आगे बढ़ा, मतलब एडवांस में ये बात पूछता नहीं है, इंपॉर्टेंट, इसी बातों को थोड़ा और बढ़ाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, छेड़ते हैं, इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो बच्चों हो गया हमारे 2a और 2a, बड़े प्यार से 2a स्क्वायर बड़े आराम से लिख सकते हैं। और उसमें से भी बच्चों जबरदस्ती का 2e कॉमन लेते हैं, ये होता है एडवांस। यस सॉरी, यस 2e जबरदस्ती का कॉमन ले लिया, तो 2e जैसे ही कॉमन लिए तो ये आपके पास बन गया ae माइनस का, ये बन गया ae, a अपॉन e और ae। अब बच्चों ये जो आपका LLR आया, या क्या आया 2e इंटू का a अपॉन e और माइनस ae, या क्या है बच्चों? ओके सर, हमको तो पता ही नहीं है या क्या है। बच्चों एक बात फिर से हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, एक इलिप्स में एक एक पॉइंट ऐड कर रहे हैं हर वक्त, जब जब जरूरी हो रहा है तब तब। देखिए आपको एई के बारे में पता है, एई के बारे में आपको पता है, ए अपॉन ई के बारे में कमिटमेंट कर सकते हैं तो कमेंट करिए। ठीक है ना? ये था बच्चों, नहीं समझिए, ये a बाई ई, ये बच्चों a, और ये a बाई ई डायरेक्ट्रिक्स, समझे? डायरेक्ट्रिक्स होता है a बाई ई। क्लियर हुआ? a बाई ई डायरेक्ट्रिक्स होता है, एक से कम में डिवाइड लगाएंगे तो a से बड़ा निकल जाएगा वो। तो यहां से यहां का दूरी समझिएगा, यहां से यहां तक का दूरी है सर AE, यहां से यहां तक का दूरी है A, और यहां से यहां तक का दूरी है A बाई E। आया समझ में? डायरेक्ट्रिक्स अभी तक नहीं बता रहे थे, बस नाम लिए थे। डायरेक्ट्रिक्स A बाई E पॉइंट हुआ, A बाई E डायरेक्ट्रिक्स हुआ, समझ गया सर। A अपॉन E फिर कहेंगे आगे, है ना? तो जैसे ही A बाई E चमका दिए हम आपके सामने, जबरदस्ती का, आपको मन नहीं था इस तरह की चीजों को फील करने का, लेकिन हम जेई मेन और एडवांस में अंतर दिखाने लग गए हैं, तो हमको भाई बताना पड़ा कि A बाई E इंट्रोड्यूस करना पड़ गया, माइनस A करना पड़ गया, और A बाई E और E को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? गैप बिटवीन, इसको कहेंगे गैप बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस। डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच का दूरी है सर ये वाला दूरी आया पल्ले पड़ा। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर जे एडवांस, और जे मेन के लिए सिर्फ काम चल जाता 2b स्क्वायर अपॉन ए से ही। क्लियर है? आया ना?
सभी बातों को, थोड़ा लंबा हो रहा है सेशन बट कोई दिक्कत नहीं है, सभी बातों को बच्चों फिल्म की जो शुरुआत हम किए थे, आपको अगर याद होगा तो कहां से किए थे, SP1 प्लस SP2 इज इक्वल टू 2A से, याद आया? ये सर फोकस होगा फिल्म का शुरुआत वहीं से किए थे कि धागा का लेंथ सेम होगा और 2A माने थे, खत्म वहीं पे होगा। देखिएगा फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी को जरा समझते हुए खत्म कर रहे हैं बच्चों, फिल्म को एंड कर रहे हैं, बाहुबली का खत्म, एंडिंग पॉइंट है ना, तो जहां शुरू हुआ वहीं खत्म करेंगे। ठीक बच्चों, इस इलिप्स पे कोई पॉइंट मान लेते हैं P, कोई भी P, और ये बच्चों हो गया हमारा डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स पे कोई पॉइंट मान लेते हैं M, फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी समझिए, ये पॉइंट हो गया बच्चों हमारा M, परपेंडिकुलर वाला। ओके, यहां तक ठीक है? ये बच्चों F1 वाला हम लोग F1 से यूज किए थे ना, क्या नाम किए थे, F1 F2, ये F1 ये F2, इधर भी वैसा ही कहानी होगा, खत्म करेंगे। अब बहुत बड़ा फिल्म हो गया ये, 4 घंटे का है ना, P पॉइंट इधर भी होगा ना, ऐसा ही कुछ, तो समझने के लिए देख काफी है। तो बच्चों ये PF1 प्लस PM, PF1 प्लस PM, तो जरा ये देख लीजिए F1, ये सेंट्रिसिटी टाइप्स होगी सर, सेंट्रिसिटी यस बच्चों, PF1 इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ PM, ये बात समझ में आया? से आ गया सर, ऐसा लिख सकते हैं, आ गया सर। हाँ सर, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, F2P अपॉन PM इज इक्वल टू ऑल्सो इसेंट्रिसिटी E, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। अब दोनों को बच्चों बड़े इज्जत के साथ ऐड करते हैं, PF1 लिख देते हैं प्लस PF2 लिख देते हैं इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों E, अच्छा ये M बच्चों जरूरी नहीं कि यही पॉइंट होगा, M डैश होगा है ना, M डैश वाला पॉइंट होगा ना, ओके, ये इधर नहीं होगा, इधर होगा, ये M डैश बच्चों, तो E PM प्लस PM डैश, सहमत यहां तक की? अच्छा एक बात और, खत्म हो रहा है देखिएगा, P कॉमन नहीं लीजिए, पॉइंट है, PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ PM प्लस PM डैश की जगह पे क्या लिखवा सकते हो, बताइए तो? सर वो डायरेक्टर्स के बीच का दूरी कह सकते हैं सर, 2 तो डायरेक्टर, सही बोला ये बच्चा, 2A लिख सकते हैं सर, 2A बाई E बच्चों, गजब, वैभव दिमाग चलाया सुपर फास्ट, और मजा कब आएगा पता है अंश, जब वैभव की दिमाग चलाने में थोड़ा सा हम एक कहते हैं ना सजावट कर दें। लो भाई, PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू 2A, स्टार्टिंग से चले थे, यहीं से स्टार्टिंग किए थे बच्चों आज के क्लास का, खत्म भी यहीं पे बस। तो आज के क्लास में बच्चे इतना ही, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते और पढ़ते, अगले दिन मिलेंगे, और अब अगले दिन अलग अप्रोच होगा। आज बच्चों कॉन्सेप्ट को खींच तीर के इधर से उधर तोड़ के मरोड़ के इधर करके उधर करके, लेकिन कुछ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट निकले उन सबको याद रखना, टैटू बनवा लेना, जो हो वो कर लो, लेकिन भाई याद रखना, ठीक है? अगले दिन से आपको ये फील आएगा कि पैराबोला पढ़ रहे हैं, सर्कल पढ़ रहे हैं, आज लगा था कि कुछ अलग चीज पढ़ रहे हैं। तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही, इतने मुद्दों पे भी हम आपको क्वेश्चन देंगे, तब तक के लिए वही प्यारी बात बच्चों, हंसते मुस्कुराते और सबसे महत्वपूर्ण बात, पढ़ते रहिए। मिलेंगे अगले क्लास में, गुड बाय।